कर्ण महाभारत का एक ऐसा प्रमुख पात्र था जिसका जीवन संघर्ष, त्याग और विपत्तियों से भरा हुआ था। कर्ण ने अपने जीवन में कई ऐसी स्थितियों का सामना किया जो उन्हें महान और साहसी योद्धाओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करती हैं। लेकिन समाज में अपने सूत पुत्र की पहचान के कारण वह सदैव उपेक्षित रहे। उनकी वीरता, दानशीलता और साहस के बावजूद उनका जीवन त्रासदी से भरा रहा। आइए कर्ण से जुड़ी कुछ और विस्तार से बातें जानते हैं जो उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। इस जानकारी को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला, कर्ण का जन्म और सूत पुत्र की पहचान। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती से हुआ था। कुंती ने अपनी युवावस्था में सूर्यदेव से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती ने अविवाहित होने के कारण समाज के डर से कर्ण को जन्म के बाद ही त्याग दिया। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा नामक दंपत्ति ने किया, जो एक सूत अर्थात रथ चालक थे। इसी कारण समाज में कर्ण को सूत पुत्र के रूप में पहचाना गया और उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिल सका जिसके वे वास्तव में अधिकारी थे। उनका पूरा जीवन अपनी सूत पुत्र की पहचान और इसके साथ जुड़े भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए बीता। दूसरा, द्रौपदी और कर्ण का विवाह क्यों नहीं हो सका। कर्ण और द्रौपदी के विवाह से जुड़ी कहानी भी काफी दिलचस्प और दुखद है। कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वहीं द्रौपदी भी कर्ण की वीरता और व्यक्तित्व से प्रभावित थी और यह निश्चय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में कर्ण के गले में वरमाला डालेगी। परंतु जब द्रौपदी को यह पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तो उन्होंने अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कर्ण को वरमाला नहीं पहनाई। इस घटना ने कर्ण के जीवन में गहरा प्रभाव डाला और वह पांडवों के प्रति द्वेषपूर्ण हो गए। तीसरा, कर्ण के 2 विवाह। कर्ण के विवाह का प्रसंग भी महाभारत की कहानी में महत्वपूर्ण है। कर्ण ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम रुशाली था, जो एक सूत पुत्री थी। यह विवाह उनके पिता अधिरथ की इच्छा पूरी करने के लिए किया गया था, जो चाहते थे कि कर्ण विवाह करके गृहस्थ जीवन जिए। उनकी दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। हालांकि महाभारत में उनके बारे में ज्यादा विवरण नहीं मिलता। इन दोनों पत्नियों से कर्ण के कुल 9 पुत्र थे, जिनके नाम वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन थे। चौथा, कर्ण के पुत्रों का भाग्य। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सभी पुत्रों ने भाग लिया, लेकिन युद्ध की विभीषिका में से केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बच पाया। बाकी 8 पुत्र युद्ध के विभिन्न चरणों में वीरगति को प्राप्त हो गए। वृषसेन को अर्जुन ने मारा, जबकि शत्रुंजय, द्विपात और अन्य पुत्र भी युद्ध में मारे गए। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुशाली ने सती होकर अपने पति का अनुसरण किया। युद्ध के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था, तो उन्होंने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी। अर्जुन ने वृषकेतु को अपने संरक्षण में रखा और उसे कई युद्धों में नेतृत्व भी दिया। पांचवां, कृष्ण द्वारा कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी एक विशेष घटना भी महाभारत में उल्लेखनीय है। जब कर्ण मृत्यु के कगार पर थे, तब भगवान कृष्ण उनके पास आए और उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए उनसे कुछ दान मांगने का विचार किया। कर्ण ने कहा कि उनके पास अब देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इस पर कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांगा। कर्ण ने बिना किसी हिचक के पास पड़े पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया, जिससे उनके दानवीर होने का प्रमाण फिर से मिला। कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता से प्रभावित होकर उन्हें वरदान मांगने का अवसर दिया।
कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने कहा कि अगले जन्म में कृष्ण पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास करें। दूसरे वरदान में कर्ण ने यह इच्छा व्यक्त की कि कृष्ण अगले जन्म में उन्हीं के राज्य में जन्म लें। तीसरे वरदान में कर्ण ने कृष्ण से यह आग्रह किया कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां पाप का अंश न हो। चूंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था, कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। छठा, परशुराम से शिक्षा और श्राप। कर्ण ने महान गुरु परशुराम से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने उनसे झूठ बोला कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें एक ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी, लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वे अपनी सीखी हुई विद्या भूल जाएंगे। यही श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना, जब उनका रथ धंस गया और वे शस्त्र विहीन हो गए। सातवां, दुर्योधन के प्रति निष्ठा और पांडवों के प्रति द्वेष। कर्ण का सबसे बड़ा त्रासदीपूर्ण पहलू यह था कि वह अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। दुर्योधन ने कर्ण को समाज में सम्मान और स्थान दिया, जिसे कर्ण जीवन भर नहीं भुला पाए। हालांकि कर्ण को यह भली प्रकार से पता था कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और दुर्योधन का अधर्म का साथ दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण ने अनिच्छा से ही सही, परंतु पांडवों के खिलाफ दुर्योधन के सभी षड्यंत्रों में भाग लिया, जिससे अंत में उनका पतन भी हुआ। आठवां, कर्ण का पतन। कर्ण की मृत्यु महाभारत के सबसे बड़े युद्धों में से एक के दौरान हुई, जब उनका रथ धंस गया और वे शस्त्र विहीन हो गए। तब अर्जुन ने उनका वध किया। यह घटना न केवल परशुराम के श्राप का परिणाम थी, बल्कि कर्ण की पूरी जीवन यात्रा का सार भी थी। नौवां, कर्ण की नकारात्मक छवि। कर्ण का चरित्र महाभारत में एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्तित्व का प्रतीक है। एक ओर कर्ण को उनकी दानशीलता, वीरता और युद्ध कौशल के लिए सराहा जाता है। दूसरी ओर कुछ घटनाएं, जैसे कि द्रौपदी का अपमान और अभिमन्यु के वध में उनकी भूमिका, उनकी नकारात्मक छवि बनाती हैं। विशेष रूप से द्रौपदी के चीर हरण के समय कर्ण का वैश्या शब्द का उपयोग उनकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा साबित हुआ। कुल मिलाकर कर्ण का जीवन साहस, संघर्ष और त्याग की एक अद्भुत गाथा है। उनका पतन और संघर्ष उनकी मित्रता, वफादारी और समाज के भेदभाव के साथ जुड़ा हुआ था। उनकी वीरता और दानशीलता के बावजूद कर्ण का अधर्म के पक्ष में लड़ना उनके अंत का कारण बना। बने रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।